ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल और इसमें हमें क्वांटम नंबर डिस्कस करना है। ठीक है। सो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कह लो या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कह लो। ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा क्वांटम नंबर्स के बारे में देखेंगे कि क्या है और ये कैसे हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता करने में। ठीक है। सो इसमें ड्यूरिंग दिस टाइम एक साइंटिस्ट है शोडिंजर करके, नाम आप सबने सुना होगा, काफी फेमस है ये। इन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी थी और प्रोबेबिलिटी वेव इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक श्रोडिंजर इक्वेशन दी थी जो हमें एक्सप्लेन करती है मॉडल के बारे में, उन जिसकी मदद से हम किसी भी क्वांटम सिस्टम के बिहेवियर को पता कर सकते हैं, जैसे कि कितने के आइटम है, मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन। ठीक है। इसके अलावा ये इसमें भी हेल्प करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के आसपास। अदर देन दैट, क्या नेचर है केमिकल बॉन्ड का, क्या बिहेवियर है मटेरियल का एटॉमिक लेवल पे, और भी कई सारी चीजें हैं जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो कि थ्री डायमेंशन के हिसाब से दी थी। यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारी थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ओवरऑल एक फॉर्मूला था जो इसको कैलकुलेट करने में मदद करता था इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। सो उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक थ्री डी इसमें मूव करता था और एक इक्वेशन उन्होंने बनाई थी। आ, इससे ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का, इससे हमें तीन वेरिएबल के बारे में पता चलता है जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेटेड है और क्या है। सो दोज पोजीशन या फिर कह लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब कहाँ इलेक्ट्रॉन को होने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो हम इससे पता कर सकते हैं। ठीक है। तीन वेरिएबल जो उन्होंने कहा है वो तीन वेरिएबल क्या है? एन एल एम। इनको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो या फिर कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि क्वांटम के ये जो सारे एन एल एम और एक और होता है एस वाला, उसकी मदद से हम कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि एन एल एम होता क्या है और किस काम में आता है। ठीक है। सो क्वांटम नंबर में सब चार मेन क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें से तीन इन बता चुकी हूँ मैं, एन एल एम होता है। उसके अलावा एक और होता है एस वाला है। ठीक है। क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ लोकेटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी को क्वांटम नंबर्स बताते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है? एन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो जाना जाता है इनको। ये हमें शेल के बारे में जानने को पता करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो होते हैं इनको हम शेल कहते हैं। इसको के एल एम एन ऐसे करके इनको नेमिंग दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू हमारे पास वन होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है पहले शेल को, दैट इज के। अगर एन की वैल्यू हमारे पास टू है तो वो सेकंड शेल को रिप्रेजेंट करता है, थ्री है तो वो थर्ड को करता है एंड सो ऑन। ठीक है। सो एन जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो हमें ये बता देता है ब्रॉड वे में कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे अवेलेबल होगा या है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एल वाला एक होता है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है? ये हमें सब शेल या शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे जीरो इज एस, वन इज पी, टू इज डी एंड थ्री इज एफ। ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि एसपीडीएफ क्या होता है। एस, ये जो इस तरह की शेप होती है हमने देखी, इसको हम लोग एस कहते हैं। पी डंबल शेप में होता है। ठीक है। फिर डी डबल डंबल शेप में होता है। और एफ का तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डबल डबल डंबल शेप टाइप में ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एल हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? जीरो वन टू थ्री फोर, दैट इज अगर एल की वैल्यू जीरो आती है तो वो एस एस वाला है शेप, उसके पी डी ई एफ। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन लोकेटेड होंगे इसमें। नेक्स्ट है एम। एम होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके। तो ये
यूज किया जाता है टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि कितने ऑर्बिट होंगे। ओके, कितने ऑर्बिट होंगे हम कैसे पता करेंगे? अगर मान लो हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, 1 है, और एल की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये हमें क्लियर करेगा कि ये किस शेल में, एस वाले शेप में, शेल में जाएगा। ठीक है। फर्दर यहाँ से हमें पता चलता है कि एम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 मतलब एक सिंगल ऑर्बिट होगा। ओके, ये देन सेकंड सेकंड एन की वैल्यू अगर 2 होती है, एल की वैल्यू 1 होगी। ओके, 1 है मतलब ये कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, पी वाले की बात हो रही है, डबल डबल शेप की। तो 2 है इसलिए ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, एल की वैल्यू 1 है इसलिए -1 से +1 तक ये जाता है। ओके, सो -1, 0, +1 ये क्या होते हैं, इसके ऑर्बिटल होते हैं। एंड फर्दर आगे के लिए डी के लिए जैसे 5 ऑर्बिट अवेलेबल होते हैं, ये -2 से +2 तक जाता है। ओके, फर्दर चौथा वाला जो है वो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये कि इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करेगा उसके एक्सिस पे, उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। यानी अगर प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, माइनस हाफ है तो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, ओवरऑल हमने एक बेसिक आउटलाइन देखी है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, 4 टाइप के क्वांटम नंबर देखा है, हर एक क्वांटम नंबर का क्या रोल है। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। डिटेल में हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफी लंबा जाएगा, वो काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन लगेगा, इन सबको डिटेल में समझेंगे हम लोग बाद में। बट अभी के लिए शॉर्ट में एक ओवरव्यू है आप लोगों के लिए कि के एल एम और एस का क्या यूज होता, सॉरी एन एल एम और एस का क्या यूज होता है। ओके, सो प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखें उनको भी। और कुछ लगता है कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।